क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से है। हर सुबह जब आप अलार्म बंद करके कहते हैं बस 5 मिनट और, हर बार जब आप अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं, हर बार जब आप जानते हुए भी गलत फैसला लेते हैं, उसी पल आपकी हार शुरू हो जाती है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कंट्रोल की कमी होती है। अपने विचारों पर कंट्रोल, अपने इमोशंस पर कंट्रोल और अपने एक्शंस पर कंट्रोल। यही है असली खेल, मेंटल डिसिप्लिन का खेल। जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल है, क्या आप अपने दिमाग के मालिक हैं या अभी भी उसके गुलाम? आज की इस पावरफुल बुक समरी में पीएस बुकिश पर आप जानेंगे लोग बार बार डिसिप्लिन बनाए रखने में क्यों फेल हो जाते हैं, आपका ब्रेन आपको कैसे धोखा देता है और वो कौन सी तकनीकें हैं जो आपको मानसिक रूप से अटूट बना सकती हैं। आप सीखेंगे कि बुरी आदतों को कैसे तोड़ा जाए, टाल मटोल को कैसे खत्म किया जाए और कैसे छोटे छोटे दैनिक एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करने का फैसला कर चुके हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल कंट्रोल माई माइंड। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए पीएस बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। अगर आपको जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक स्किल चुननी पड़े, न पैसा, न टैलेंट, न लक, तो वह स्किल होगी मेंटल डिसिप्लिन। क्योंकि यही वह ताकत है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं करता। यही वह शक्ति है जो आपको डिस्ट्रैक्शन के शोर में भी फोकस्ड रखती है। और यही वह अंतर है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है खुद को मजबूर करना, दर्द सहना या जिंदगी को बोरिंग बना लेना, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा है। डिसिप्लिन कैद नहीं है, डिसिप्लिन आजादी का रास्ता है। सोचिए, जब आप जिम शुरू करते हैं, कोई नई स्किल सीखते हैं या पढ़ाई शुरू करते हैं, तो शुरुआत में बहुत मोटिवेशन होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है और आप फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मोटिवेशन पर भरोसा किया, और मोटिवेशन हमेशा अस्थायी होता है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वह सिस्टम है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। यही वजह है कि विजेता लोग हर दिन जीतते हैं, क्योंकि वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वे बस काम करते हैं। अब अपने दिमाग को एक बैटलफील्ड की तरह सोचिए। एक तरफ आपके सपने हैं, सक्सेस, फिटनेस, पैसा और सम्मान। दूसरी तरफ है आराम, आलस, सोशल मीडिया और इंस्टेंट प्लेजर। हर दिन यह लड़ाई आपके अंदर चलती है, और हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हैं, आप अपने सपनों से एक कदम दूर चले जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी ट्रेन किया जा सकता है। आपका ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, क्योंकि उसका काम ऊर्जा बचाना है। इसलिए वह आपको बहाने देता है। कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। लेकिन याद रखिए, ये आपके विचार नहीं हैं, ये आपके दिमाग की ट्रिक्स हैं। और जिस दिन आपने इन ट्रिक्स को पहचान लिया, उसी दिन से आपकी जीत शुरू हो जाएगी। हर बार जब आप आराम की जगह मेहनत चुनते हैं, हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हैं। आप उसे सिखा रहे होते हैं, कंट्रोल मेरे हाथ में है। धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाता है। फिर आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। आप वही इंसान बन जाते हैं जो हर हाल में एक्शन लेता है। और याद रखिए, हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला 1 साल बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर आप बहाने बनाते रहे, तो 1 साल बाद भी आपकी जिंदगी वहीं खड़ी होगी। वही समस्याएं, वही संघर्ष, वही पछतावा। इसलिए फैसला आपको करना है। क्या आप अपने दिमाग के गुलाम बने रहेंगे या उसके मालिक बनेंगे?
क्योंकि दुनिया आपको नहीं रोक रही, आपकी सोच आपको रोक रही है। और जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई भी रणनीति या ज्ञान आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग डिसिप्लिन बनाए रखने में फेल हो जाते हैं और वो कौन सी छिपी हुई वजहें हैं जो उन्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं। चैप्टर 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू स्टे डिसिप्लिन्ड। अगर आप 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते तो क्या पूरा दिन छोड़ देना सही है? यही वह सोच है जो ज्यादातर लोगों को पीछे रखती है। वे सोचते हैं अगर परफेक्ट नहीं कर सकता तो करने का कोई फायदा नहीं, और इसी वजह से वे छोटे छोटे एक्शंस की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन परफेक्शन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है। अब एक और बड़ा सच सुनिए, डिसिप्लिन इसलिए फेल नहीं होता क्योंकि आप कमजोर हैं। डिसिप्लिन इसलिए फेल होता है क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते। अगर आपका फोन हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन भेज रहा है, अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हैं, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो खुद अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, तो केवल विल पावर के दम पर जीतना बेहद मुश्किल हो जाता है। क्योंकि विल पावर सीमित है, लेकिन एनवायरनमेंट का प्रभाव लगभग असीमित है। सोचिए, अगर आपके सामने हर समय जंक फूड रखा हो तो हेल्दी खाना कितना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपका फोन हर वक्त हाथ में हो तो फोकस करना कितना कठिन होगा। इसीलिए सफल लोग सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, वे अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं। वे डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, सिस्टम बनाते हैं और अपनी जिंदगी को इस तरह सेट करते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और साइलेंट किलर है, आपकी आइडेंटिटी। अगर अंदर ही अंदर आप खुद को आलसी, कमजोर या अनडिसिप्लिन्ड मानते हैं तो कोई भी टेक्निक लंबे समय तक काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका व्यवहार हमेशा आपकी पहचान के अनुसार चलता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं बहुत लीजी हूं, तो आपके एक्शंस भी उसी कहानी को सच साबित करने लगते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद से कहना शुरू करते हैं मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपके फैसले बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे, या आप बस गलत तरीके से कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आप इन छिपी हुई वजहों को नहीं समझेंगे, आप बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे। लेकिन अब असली बदलाव शुरू होने वाला है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे प्रभावशाली तरीका। कैसे उस अंदर की आवाज को शांत किया जाए जो हर बार आपको रोकती है, और कैसे आप अपने विचारों के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि असली कंट्रोल यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 3, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड इमोशंस। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन आपका दिमाग नहीं। एक के बाद एक विचार, डर, चिंता, शक और पछतावा इतनी तेजी से घूम रहे हैं कि सन्नाटा भी शोर जैसा लगने लगता है। और फिर आप खुद से पूछते हैं मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके विचार ही उनकी सच्चाई है। लेकिन यहीं एक ऐसा सच छिपा है जो पूरी गेम बदल सकता है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो उन विचारों को देख रहे हैं। ये समझते ही कंट्रोल वापस आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। आपका दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ बेकार, और कई पूरी तरह नेगेटिव। समस्या विचारों में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब आप हर विचार को सच मान लेते हैं, हर भावना के पीछे भागने लगते हैं। अपने माइंड को एक रेडियो स्टेशन की तरह सोचिए, हर समय अलग अलग चैनल चल रहे हैं। डर, गुस्सा, आलस, शक। लेकिन क्या होगा अगर चैनल चुनने का कंट्रोल आपके हाथ में हो? यही है असली इमोशनल कंट्रोल। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। क्योंकि इमोशंस दुश्मन नहीं है, गलत रिएक्शन दुश्मन है। जब आप गुस्से में फैसला लेते हैं या डर की वजह से एक्शन टाल देते हैं, तब आप अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। कंट्रोल का मतलब है उन्हें समझना, उन्हें ऑब्जर्व करना और फिर जागरूक होकर फैसला लेना। इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है अवेयरनेस।
अगली बार जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। बस कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों? यह छोटा सा पॉज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यहीं से ऑटोमेटिक रिएक्शन खत्म होता है और कॉन्शियस कंट्रोल शुरू होता है। और याद रखिए, हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, हर बार जब आप आलस के बावजूद शुरुआत करते हैं, आप अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे होते हैं। आप उसे नया सिग्नल दे रहे होते हैं, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। यही वह क्षण है जहां असली ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। आपका माइंड हमेशा कहेगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यह सब सिर्फ भ्रम है, ऐसे भ्रम जो आपको एक्शन लेने से रोकते हैं। तो अगली बार जब आपका माइंड आपको रोके, खुद से पूछे, क्या मैं फिर उसकी बात मानूंगा, या इस बार मैं खुद को साबित करूंगा कि कंट्रोल मेरे हाथ में है? क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन एक्शन से नहीं, डिसीजन से शुरू होता है, और डिसीजन हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। चैप्टर 4, द ट्रूथ अबाउट विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। एक सच सुनना चाहते हैं? विल पावर उतनी मजबूत नहीं होती जितनी हम समझते हैं, और यही वह सच्चाई है जो लोगों की प्लानिंग, उनके गोल्स और उनके सपनों को चुपचाप खत्म कर देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अगर मेरी विल पावर मजबूत होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन हकीकत यह है कि विल पावर एक अनलिमिटेड शक्ति नहीं है। यह एक बैटरी की तरह है जो पूरे दिन धीरे धीरे खत्म होती रहती है। हर फैसला, हर तनाव, हर डिस्ट्रैक्शन उस बैटरी से एनर्जी खींचता है। इसीलिए सुबह आप ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं, लेकिन रात तक आते आते वही काम मुश्किल लगने लगता है। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके ब्रेन की बायोलॉजी है। और यही वजह है कि सफल लोग सिर्फ विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वे सिस्टम्स बनाते हैं। क्योंकि विल पावर अस्थायी है, लेकिन सिस्टम्स स्थायी हैं। अगर आपका वर्कआउट टाइम फिक्स है तो आपको रोज यह फैसला नहीं लेना पड़ता कि जाना है या नहीं। आप बस जाते हैं, कोई बहाना नहीं, कोई मानसिक लड़ाई नहीं। यही असली सेल्फ कंट्रोल है। खुद को बार बार रोकना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना कि सही काम अपने आप होने लगे। और यहां आता है एक और छिपा हुआ दुश्मन, डिसीजन फैटिग। दिन भर में लिए गए छोटे छोटे फैसले भी आपके दिमाग को थका देते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है। धीरे धीरे आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है, और जब बड़ा फैसला लेने का समय आता है तो आपका ब्रेन आसान रास्ता चुन लेता है, यानी कंफर्ट। इसलिए अपने जीवन के लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाइए, क्योंकि नियम आपको सीमित नहीं करते, वे आपको आजाद बनाते हैं। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख, अगर आप सिर्फ विल पावर के भरोसे चलेंगे तो बार बार लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम्स बना लिए तो सफलता लगभग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप हर दिन अपने माइंड से लड़ रहे हैं, या आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जो आपको जीतने में मदद करता है? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो आपकी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण है, आपकी आदतें। और यकीन मानिए, यहीं से आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग वंस। अब तक आपने जाना कि डिसिप्लिन क्यों टूटता है और अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अब सवाल है, उन आदतों का क्या जो बार बार आपको पीछे खींच लेती हैं। मान लीजिए आपने फैसला कर लिया है कि अब बदलना है, अब आप डिसिप्लिन बनेंगे, अब आप अपने गोल्स को सीरियसली लेंगे। शुरुआत शानदार होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। वही डिस्ट्रैक्शंस, वही बहाने, वही अधूरे वादे, और फिर एक आवाज आती है, शायद मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या आप नहीं हैं, समस्या आपकी आदतें हैं। क्योंकि इंसान अपने इरादों से नहीं, अपनी आदतों से पहचाना जाता है। आप जो रोज दोहराते हैं वही आपकी पहचान बन जाता है। हर आदत एक लूप की तरह काम करती है। ट्रिगर एक्शन, रिवॉर्ड, बोरियत आती है, फोन उठता है, डोपामिन मिलता है, और यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे आदत मजबूत होती जाती है और कंट्रोल कमजोर। लेकिन अच्छी खबर यह है,
जो आदत बनाई जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। इसके लिए ताकत नहीं, सही रणनीति चाहिए। सबसे पहले अपने ट्रिगर्स पहचानिए। वो कौन से पल हैं जब आप ऑटोमेटिक मोड में गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि जब तक ट्रिगर नहीं समझोगे आदत नहीं बदलोगे। और याद रखिए, एक बड़ी आदत को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे एक छोटी बेहतर आदत से रिप्लेस करना। छोटे कदम उठाइए, 10 मिनट पढ़िए, एक पेज लिखिए, एक छोटा टास्क पूरा कीजिए। यही छोटे छोटे कदम बड़ी जीत बनते हैं और धीरे धीरे आपकी पहचान बदलने लगती है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदलती है तब आदतें अपने आप बदल जाती हैं। और एक आखिरी बात, अगर आपका एनवायरनमेंट गलत है तो अच्छी आदतें टिक नहीं पाएंगी। फोन दूर रखिए, वर्क स्पेस साफ रखिए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, क्योंकि सफल लोग सिर्फ खुद को नहीं बदलते, वे अपने माहौल को भी बदलते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी आदतों को कंट्रोल कर रहे हैं या आपकी आदतें आपको? चैप्टर 6, हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टे फोकस्ड। एक कड़वा सच सुनिए, आप आलसी नहीं हैं, आप बस एक जाल में फंसे हुए हैं। उस जाल का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। वो पल याद कीजिए जब आपने कहा था बस 5 मिनट बाद शुरू करता हूं, और वही 5 मिनट पूरे दिन में बदल गए। दिन खत्म हुआ, काम नहीं हुआ, और साथ रह गया सिर्फ गिल्ट। लेकिन सवाल है, हम काम टालते क्यों हैं? क्या यह सिर्फ आलस है? नहीं, असल वजह कहीं ज्यादा गहरी है। जब कोई काम बड़ा, मुश्किल या अनजान लगता है, आपका ब्रेन उसे खतरे की तरह देखता है और फिर आपको बचाने के लिए आसान रास्ता दिखाता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई और डिस्ट्रैक्शन। यानी आप काम से नहीं, उससे जुड़े डिस्कम्फर्ट से भाग रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के दूसरी तरफ होती है। इसलिए सबसे पावरफुल नियम है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। परफेक्ट मूड का इंतजार मत कीजिए, मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, क्लैरिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप सोचेंगे कि 2 घंटे पढ़ना है तो आपका माइंड विरोध करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, तो शुरुआत आसान हो जाएगी। और अक्सर वही 5 मिनट 30 मिनट में बदल जाते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल हिस्सा काम करना नहीं, काम शुरू करना होता है। और फोकस बढ़ाने का सबसे आसान तरीका, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, क्योंकि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक डिजाइन्ड एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। अपने गोल्स को लिखिए, अगला स्टेप साफ रखिए, क्योंकि जहां कंफ्यूजन होता है वहां प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा होता है, और जहां क्लैरिटी होती है वहां एक्शन पैदा होता है। याद रखिए, साहस का मतलब डर का खत्म होना नहीं है, साहस का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। चैप्टर 7, डेली हैबिट्स टू बिल्ड अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 1 साल बाद आप कौन होंगे? वही इंसान जो हर दिन कल से कहता है, या वो इंसान जो हर सुबह अपने गोल्स की तरफ एक कदम बढ़ाता है? फर्क सिर्फ एक चीज का है, आपकी डेली हैबिट्स। सक्सेस किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, यह उन छोटे छोटे कामों से बनती है जो आप रोज दोहराते हैं। लेकिन लोग इन्हीं छोटे कामों को हल्के में ले लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि छोटे एक्शन समय के साथ कंपाउंड होते हैं और असाधारण रिजल्ट्स पैदा करते हैं। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव हो नहीं रहा। डिसिप्लिन एक बीज की तरह है, उसे रोज पानी देना पड़ता है, भले ही शुरुआत में कोई फल दिखाई ना दे। इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ सिंपल रूल्स जोड़िए। सुबह 10 मिनट प्लानिंग, दिन का एक क्लियर गोल, सीमित डिस्ट्रैक्शंस, सबसे जरूरी काम पर फोकस। धीरे धीरे यही आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी।